नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। गांव की सरकार में आज हम आपको मिलवाएंगे गांव मौजगढ़ से सरपंच पद के प्रत्याशी प्रिंस बिश्नोई से मुलाकात होगी। और सबसे बड़ी बात है कि गांव मौजगढ़ में इस बार सिगड़ परिवार की ओर से एक पढ़े लिखे युवा जो शिक्षित हैं, जिनके इरादे मजबूत हैं, प्रिंस बिश्नोई ने पूरे गांव के मजबूत इरादों को लेकर, साथ को लेकर इस चुनावी मैदान में ताल ठोकी है। उससे भी अहम बात है कि प्रिंस बिश्नोई के लिए ये राह कोई नई नहीं है, बल्कि उनके दादा स्वर्गीय हनुमान सिगड़ जी, जो कि देश की आज़ादी के बाद लगातार 75 सालों तक गांव के वो नंबरदार रहे। 2 मरतबा उनको गांव में सरपंच पद के लिए भी मनोनीत किया गया, उनको सेवा करने का मौका मिला और उनके बाद लगातार उनके परिवार की ओर से गांव के हर दुख सुख में साझा होकर गांव को एक परिवार की तरह साथ लेकर चला गया है। अब फिर से प्रिंस बिश्नोई ने इस बार चुनावी मैदान में अपने आप को वो लेकर आए हैं और क्या जनता के बीच में वो वादे कर रहे हैं, किस विजन को लेकर वो मैदान में आए हैं, किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं, पूरी बातचीत होगी। उससे पहले हमारे साथ प्रिंस बिश्नोई जी आपसे रूबरू करवाते हैं। प्रिंस भाई साहब, सबसे पहले आपका तेज हरियाणा पर हमारे गांव की सरकार कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल पन्नू जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आज आपने समय निकाला और मैं तेज हरियाणा जो अपना चैनल है इसका भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और जो हमारा डबवाली हलका है, जो सिरसा डिस्ट्रिक्ट है, जो हमारी आवाज़ एक सभी मतलब डिस्ट्रिक्ट में हमारी आवाज़ जाए, और हमारे को बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पन्नू जी। जी प्रिंस जी, सबसे बड़ी बात है कि आप खुद ग्रेजुएट हैं और पढ़े लिखे हैं, आपके पास बहुत तजुर्बा है, लोगों के बीच में रहते हैं। लेकिन ये मैं सौभाग्य ही आपके लिए कहूँगा कि आपके दादाजी जो स्वर्गीय हनुमान सिगड़ जी का एक नाम और जो उनका काम और जो एक रसूख इस गांव में उनका माना जाता है, रहा है, लगातार 75 सालों तक वो नंबरदार रहे और 2 बार वो सरपंच भी चुने गए। कैसे देखते हैं इस पूरे उनके तजर्बे, उनके अनुभव को लेकर, और आप जिस तरीके से इस बार सरपंच पद के लिए चुनावी मैदान में हैं, कैसे देखते हैं? मैं अपने आप को एक बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरा इस परिवार में मेरा जन्म हुआ और मेरे दादाजी हनुमान जी सिगड़ नंबरदार, और इनके दिशा निर्देश के अनुसार मैं अभी जैसे गांव में जाता हूं तो गांव में लोगों का जो प्यार है, मौजगढ़ का जो भाईचारा है, प्यार है, लोगों में जाता हूं तो मेरे को बड़ी एक अच्छा महसूस होता है, फक्र महसूस होता है कि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। 2 बार सरपंच रहे, 1 बार ब्लॉक समिति के मेंबर रहे और नंबरदार 1947 से लेके और 2021 तक वो नंबरदारी पे रहे और मेरे को बहुत अच्छा लगता। सबसे पहले मैं आपसे जो सवाल मेरा है वो इस गांव को लेकर है, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको गांव की तरफ से दी गई है कि आप चुनाव मैदान में उतरे हैं। सबसे पहला सवाल है प्रिंस जी, आपका क्या विजन आपके गांव मौजगढ़ को लेकर है, जिस विजन को लेकर, जिस धैर्य को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे? हमारे गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं और उन समस्याओं का अब आपको हम एक स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है और जैसे गौशाला है, तो कई समस्या हैं, वो आपको एक एक करके हम आपको बताएंगे। मतलब आप चाहते हैं कि जितनी भी समस्याएं हैं वो आपको लगता है कि उनका हल होना चाहिए और गांव में लोगों को सुविधाएं मिल पाए, इसी मतलब यही आंख आपकी है, जो विजन जिसको आप कह सकते हैं कि आपका गांव को लेकर उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो हमारे गांव का भाईचारा कायम होना चाहिए। जितनी भी बरादरियां हैं सब मिलजुल के और जो प्यार है वो बना रहे। और हमारे गांव का नाम बहुत अच्छा है, मौजगढ़, लेकिन इन सालों में इन कई योजनाओं में हमारे गांव का जो विकास का जो पहिया है वो बड़ा धीमे चल रहा है और जो आमजन है
उनको बड़ी सुविधाओं में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बड़ी समस्याएं आ रही है। तो सबसे पहले तो जैसे पंचायत घर है, पंचायत घर में हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि वहाँ पे कोई भी, जैसे गुलाबी कार्ड है, पीला कार्ड है, किसी का पेंशन का है, तो कोई भी इस प्रकार की छोटी छोटी चीजें हैं तो उनकी यही समस्याओं का समाधान हो। यहाँ पे एक कंप्यूटर लगाएंगे, एक व्यक्ति की ड्यूटी लगाई जाएगी, तो हम इस चीज पे ध्यान देंगे। और उसके बाद में जो हमारे यहाँ पे खेल स्टेडियम है, खेल स्टेडियम तो है लेकिन वो आज बंजर बना हुआ है। उस खेल स्टेडियम के अंदर अच्छी सुविधाएं हो, जिम हो, जिम के ऊपर एक ट्रेनर हो, तो जो वॉलीबॉल है, वॉलीबॉल का भी एक ग्राउंड बनाया, नेट वगैरह लगाया जाए प्रॉपर तरीके से, और बास्केटबॉल है उनके भी सुचारू रूप से सुविधा चालू हो। तो हमारा ये स्टेडियम में है। और उसके बाद में जो हमारा बस स्टैंड है, हमारे गांव में जो भी मुसाफिर है बाहर से आते हैं, या गांव के हमारे जो भी महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, आमजन हैं, बच्चे हैं, उनके लिए पानी की सुविधा और बस स्टैंड का सौंदर्यकरण और वहाँ पे शौचालय की सुविधा होनी चाहिए। तो ये हमारे विजन है। तो और जैसे गौशाला है, जैसे जो धार्मिक स्थल है, जैसे हमारे पीरखाना है और मंदिर है, गुरु घर हैं और गौशाला है, इनके अंदर जो भी सौंदर्यकरण, तो हम सभी भाईचारे साथ लेके, 36 बरादरी का साथ लेके, तो इनमें हम सभी की बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके अच्छा उनमें सौंदर्यकरण किया जाएगा। और जैसे हमारा ये पंचायत घर का मैं बताना भूल गया, जैसे पंचायत घर को हम मिनी सचिवालय बनाएंगे, पंचायत घर को बनाएंगे मिनी सचिवालय। और जो कम्युनिटी सेंटर है ये हमारे बिल्कुल गांव का फ्रंट में है, एंट्रेंस पे है, तो कम्युनिटी सेंटर पे भी हम विशेष तौर पे ध्यान देंगे। और हमारा जो हर साल में जो फंक्शन होते हैं, जैसे गांव की पंचायत में जो भी हमारे को लगे, तो गांव के सभी भाईचारे को लेके तो एक कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो जाए जिसमें मनोरंजन हो जाए, या खेलों के लिए एक बढ़िया टूर्नामेंट किए जाए, तो जो युवा हैं, युवा उस रास्ते पे चले। तो समस्याएं बहुत है और लोगों को बड़ी उम्मीद है, और उन उम्मीद पे खरा उतरने के लिए ये एक सेवादार के रूप में, सरपंच के रूप में नहीं, मैं एक सेवादार के रूप में ये मैंने एक बीड़ा उठाया है। और लोगों ने बड़ा एक प्यार दे रहे हैं, हर वर्ग में जा रहा हूँ, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं, बहुत मेरे को अच्छा मान सम्मान मिल रहा है मेरे गांव में। और जो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, हमारे गांव में सबसे पहले जो स्कूल बना था, ये दादाजी सरपंच थे उस दौर में बना था। मेन स्टेट हाईवे 32 पे हमारा गांव है, ऑन दी रोड हमारा स्कूल है। आज वो 10 तक है, 10वीं कक्षा तक है, तो हम उसको +2 कराएंगे। और बच्चों के लिए जो नई बिल्डिंग है, जब वो पुरानी बिल्डिंग होगी जो 1983 के अंदर बनी हुई थी, वो बिल्डिंग थोड़ी सी बड़ी कमजोर हो रही है, उस बिल्डिंग को अच्छे ढंग से उसमें थोड़ा सौंदर्यकरण करेंगे अपनी तरफ से। और मेन विशेष ये है कि 12 तक सरकार की नीतियां हैं उनको लागू करवाएंगे। और जो स्वास्थ्य है, हमारे यहाँ पे स्वास्थ्य सेंटर बना हुआ है लेकिन अंदर सुविधाएं नहीं है, और उसके लिए हम अच्छा स्टाफ, एक हमारे को अच्छा एक नर्स के रूप में हमारे को मिले, जो हमारा स्वास्थ्य के लिए, जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, जो एक गरीब जन हैं, उनको डवाली ना जाना पड़े, यहीं पे उनका एक डिस्पेंसरी टाइप हम सेवा दे पाए। और पार्क है, जैसे हमारे गांव के बीच में, या कोई गांव के सभी भाईचारे से पूछ के, 36 बरादरी से पूछ के, तो वहाँ पे एक पार्क बनाएं और अच्छे पौधे लगाएं, जो शाम को सैर हो जाए, बैठ जाएं,
अच्छे पौधे लगे फल फ्रूट के, तो ये एक पार्क की बड़ी एक दिल मतलब एक इच्छा है। और ये कार्य करने का मतलब जो भी आपको बता रहे हैं ये हमारा विजन है, ऐसे लेके चलेंगे हम। और जो ढानियाँ हैं, अब बात आती है ढानियों में। ढानियों के जो कच्चे रास्ते हैं, जो सरकारी रास्ते हैं, उन ढानियों के पक्के करवाने के लिए एक सेवादार के रूप में, चौकीदार के रूप में एक काम करूंगा। और उनसे ढानियों की जो समस्याएं हैं, जैसे हमारे स्कूल छोटे स्कूल हैं, बच्चे वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे टीचर नहीं जा पा रहे, तो ढानियों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले उसके लिए स्टाफ की अच्छी व्यवस्था करवाएंगे। एक विशेष तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो मेन इच्छा है, सीसीटीवी कैमरे जो गांव की जो मेन जगह है वहाँ पे लगाए जाएं और उनका कंट्रोल एक पंचायत घर या कम्युनिटी सेंटर में कंट्रोल किया जाएगा। LCD लगी जाएगी जो वहाँ से पूरी गांव की सुरक्षा में कोई कमी ना आए। आजकल बड़ी ज़्यादा चोरियाँ होती हैं और बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, और सुरक्षा में हमारे को बड़ा एक आसान हो जाएगा ये सीसीटीवी कैमरे लगने से। ये हम ये कार्य करेंगे जो मेन जगहों पे लगाएंगे गांव का चारों तरफ। और विशेष तौर पे एक मैं भूल गया था, विशेष तौर पे जो हमारे गांव के जो बच्चे हैं, जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं, जैसे फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक जो बच्चे आते हैं, उनको जैसे साल में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम या खेल मेला, उनमें उनको सम्मानित करेंगे। जो बच्चों में एक अच्छी पढ़ाई के प्रति भावनाएं अच्छी हों, और उन बच्चों को हम करेंगे तो और भी बच्चे इस चीज़ को बड़ा एक अच्छा लगेगा। तो ये भी हम एक सम्मानित का काम करेंगे। जब हम ये सांस्कृतिक या मेला करेंगे उस टाइम ये बच्चों का विशेष तौर पे हम ध्यान रखेंगे। जो हमारे बच्चों में काबिलियत है उसको हम विशेष तौर पे लागू करवाएंगे इस चीज़ को। ठीक है। वाकई प्रिंस जी, आपके पास जो गांव के लिए एक जो आप योजनाएं आपकी है, एक तरीके का मैनिफेस्टो वाकई गजब का है। अब आप जब लोगों के बीच में जा रहे हैं, आपको किस तरीके का रिस्पॉन्स लोगों का नज़र आ रहा है और आप अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त मान रहे हैं सर? लोगों में मैं जा रहा हूँ, सबसे ज़्यादा तो हमारे गांव में बहुत भारी समस्याएं हैं। लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ऐसा पहरेदार, ऐसा चौकीदार बने जिसको नॉलेज हो, जो हमारी बात चंडीगढ़ से लेके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक और ब्लॉक डबवाली तक हमारी बात को जो आगे रख सकें, जो BDPO ऑफिस हैं और जो भी हैं। तो बहुत ज़्यादा समस्या है और लोगों में बड़ी उम्मीद है। और जैसे घरों में जाता हूँ, बहुत अच्छा मेरे को रिस्पॉन्स मिलता है। क्योंकि मेरे को एक प्लस पॉइंट ये है कि मेरे दादाजी जब रहे थे, तो जैसे उस टाइम में ये स्कूल बना और ये हॉस्पिटल बना, डंगर हॉस्पिटल बना, तो ये वाटर वर्क्स बना, तो लोगों में एक वो है कि उस परिवार से है। और जब बीच में उनको एक सरकार में उनको सेवा का मौका मिला, तो हमारे 17 व्यक्ति हमारे गांव से उस टाइम हरियाणा सरकार में लगे थे। तो लोगों का बड़ी उम्मीद है और मेरे को इतना अच्छा महसूस हो रहा है कि इस बार एक तरफा मुकाबला मेरे को लग रहा है। जैसे लोगों का प्यार और लोगों की उम्मीदें, 3-4 प्लान हो चुके हैं। हमारा गांव, नाम का गांव, मौजगढ़, मुंह भर जाता है नाम लेते हैं। जब हमारे रिश्तेदार कोई गांव में आते हैं किसी भाई के, तो बड़ा उस टाइम हमारे को महसूस होता है कि जब वो बोल के बताते हैं कि गांव में आपके एंट्रेंस पे ही हमारे को बड़ा एक बैकवर्ड, मतलब बहुत ज्यादा एक समस्या आई। विकास का पहिया बिल्कुल रुका हुआ है, 25 साल हो चुके हैं और उम्मीदें बहुत हैं।
और छोटे छोटे कार्य हैं, तो इस तरीके से हम करेंगे और सभी भाईचारे को साथ में लेके, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मेरे को गांव सहयोग देगा, तो ये इन चीज़ों पे मैं ध्यान दूंगा विशेष तौर पे, और ये मेरा विज़न है। और मेरे को ऐसे लग रहा है कि इस बार 300-400 वोटों से मार्जिन से मेरे को जीत प्राप्त होगी। और प्रिंस जी, आपने वक्त निकाला और बहुत अच्छे तरीके से आपने अपने गांव के लिए जो सपना देखा है, हम ऐसी कामना करते हैं ये ज़रूर पूरा हो, और हमारी तरफ से बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं भी। और खैर, ये जनता जनार्दन है जो 12 नवंबर को आखिरी फैसला देगी अपना, वो फाइनल मोहर लगाएगी, और उससे पहले आपको अभी इस मैदान में मैच खेलना है, आपको कड़ी मेहनत करनी है, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू पन्नू जी। जनता जनार्दन है, जनता देती है छप्पड़ फाड़ के, और जब लेती है तो झाड़ू मार के। तो मेरे को बड़ी उम्मीद है, और मेरी जो गांव मौजगढ़ की जो मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे माताएं, मेरी छोटी बहनें, मेरे को बहुत ज़्यादा उम्मीद है हर वर्ग से, हर बरादरी से मेरा भाईचारा कायम रहे, सबसे पहले मेरी एक ये प्राथमिकता रहेगी। ठीक है सर, बहुत 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 धन्यवाद पन्नू जी, आपने अपना कीमती समय निकाला और आप आज आए हमारे गांव मौजगढ़ में। तो हम आपका तहे दिल से, तेज हरियाणा जो समस्त टीम को हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जो हमारी एक ग्राम की आवाज़ जो एक सिरसा डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुंचाती है, चंडीगढ़ तक हमारी आवाज़ें पहुंचाती है। तेज हरियाणा का बहुत अच्छा रिस्पांस रहता है, और मेन जो गांव की जो सबसे पिछड़ी सुविधा कोई भी होती है, उस चीज़ को उठाते हैं, उन मुद्दों को आगे लेके आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पन्नू जी, आपने अपना कीमती समय नहीं दिया हमारे को। तो ये थे हमारे साथ युवा जो कि दिलों की धड़कन है, और प्रिंस बिश्नोई जो इस बार ग्राम पंचायत में जो सरपंच चुनाव के पद के लिए जो प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरे हैं, और उन्होंने बहुत ही विस्तार के साथ एक उनके अंदर इरादे नज़र आ रहे हैं, एक गांव के प्रति उन सुविधाओं को लेकर जो जुनून वो देख पा रहे हैं, वो वाकई ही एक हर सरपंच के अंदर होना चाहिए। और जो एक विज़न, एक मास्टर प्लान जो गांव के लिए जो होना एक चाहिए, वो उनके दिमाग जहन में है। ऐसे में ये जनता फाइनल तय करेगी यहाँ की इस पूरे गांव की आवाम, वो हम देखेंगे 12 नवंबर को। और अगले कार्यक्रम में गांव की सरकार में किसी नए चेहरे के साथ फिर से होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया।